वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने रियल टाइम लव के थर्ड सीजन के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखी थी और आई होप कि आपको इसके थर्ड सीजन का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली डोंग और किम जी का ब्रेकअप हो जाता है और ये चांद से एक सेलिब्रिटी की कार में स्क्रैच लग जाता है। जब वो सेलिब्रिटी उनसे कार रिपेयर के पैसे मांगता है तो होंगयुंग बड़ी स्टाइल से उसे कह देती है कि मैं इसके पैसे दे दूंगी। कहानी में आगे हम देखते हैं कि होंगयुंग और ये चांद पिज्जा बॉक्सेस बना रहे होते हैं ताकि वो कार रिपेयर के पैसे जमा कर सके। होंगयुंग कहती है इस स्पीड से तो हम कभी इतने पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। ये चांद बड़े स्टाइल से उसे कहता है तुम आराम करो, इसे मैं कर लूँगा। उसके बाद वो पिज्जा बॉक्स फोल्ड करना शुरू करता है लेकिन वो बहुत स्लो काम कर रहा होता है। होंगयुंग कहती है तुम रहने दो। फिर वो बड़ी ही स्टाइल से कहती है देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इसे कैसे फोल्ड करते हैं। ये चांद कहता है तुम बहुत कूल और चार्मिंग हो। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। मैसेज देखकर वो कहता है ये फिर से आ गया। होंगयुंग के पूछने पर वो बताता है कि मुझे आजकल ये अजीब से मैसेज आ रहे हैं। होंगयुंग वो मैसेज चेक करती है जो एक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से होता है। वो लोग ये चांद से एक वेब कंटेंट के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं। होंगयुंग कहती है ये लोग तुम्हें क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं। ये चांद कहता है पता नहीं, मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। होंगयुंग कहती है मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर कहती है ये लोग असली भी तो हो सकते हैं। अगर ये वेब शो है तो तुम्हें इसके लिए पैसे भी मिलेंगे। चलो एक बार कॉल करके देखते हैं। फिर होंगयुंग उस नंबर पर कॉल करती है। नेक्स्ट डे वो दोनों शो के डायरेक्टर के सामने बैठे होते हैं जिसका नाम हाना होता है और स्क्रिप्ट राइटर का नाम डैनियल होता है। वो कहती है हम लोग गोयुन को लेकर एक शो बना रहे हैं। ये चांद होंगयुंग से पूछता है कि ये गोयुन कौन है। वो कहती है कि गोयुन वही सिंगर है जिसके लिए मेरा भाई पागल हो रखा है। वो लोग ये चांद और होंगयुंग को बताते हैं कि हमारा शो एक डेटिंग शो है जिसकी हीरोइन गोयुन है और इसमें हम ये चांद को एज अ कंटेस्टेंट लेना चाहते हैं जो बाकियों के साथ गोयुन को डेट के लिए कम्पीट करेगा। ये सुनकर ये चांद और होंगयुंग चौंक जाते हैं। वो उन्हें कुछ कहने वाला होता है तभी डैनियल उन्हें प्राइज मनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर तुम गोयुन को लगातार 5 बार डेट कर पाए और एंड में जीत गए तो तुम्हें एक बहुत बड़ी प्राइज मनी मिलेगी। फिर वो उन्हें प्राइज मनी का अमाउंट बताता है। टोटल मनी कैलकुलेट करके होंगयुंग शॉक्ड हो जाती है। ये चांद भी हैरान हो जाता है। तभी डैनियल उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करके पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये चांद उन्हें सच कहने वाला होता है लेकिन इससे पहले ही होंगयुंग कहती है हम डेट कर रहे थे लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फिर वो बड़ी ही स्टाइल से कहती है हम दोनों का ब्रेकअप इतनी जल्दी हुआ कि मैं ये सारी फोटोज डिलीट करना भूल गई। लगता है मुझे इन्हें घर जाकर आज ही डिलीट करना पड़ेगा। फिर आगे वो कहती है अब मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बस अच्छी फ्रेंड हूँ। हाना कहती है लेकिन ये चांद के फेस से तो ऐसा नहीं लग रहा है। होंगयुंग उसके गले में हाथ डालकर कहती है अरे मैं सच कह रही हूँ, हम दोनों बस अब फ्रेंड्स हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे भी आजकल तो लोग ब्रेकअप के बाद भी फ्रेंड्स बने ही रहते हैं। ये चांद का फेस इस टाइम देखने लायक होता है। हाना उससे पूछती है कि क्या ये सब सच है। वो मजबूरी में हाँ बोल देता है। बाद में कैफे में बैठकर वो गुस्से में होंगयुंग से पूछता है क्या हमें सच में ये करने की जरूरत थी। वो कहती है क्या तुमने देखा नहीं कि वो दोनों किस तरह से हमारे रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछ रहे थे। हमें अभी इसे कवर करना पड़ेगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चांद कहता है इससे अच्छा तो हम पिज्जा बॉक्स ही फोल्ड कर लेते। वो कहती है तुम खुद ही बताओ कि जितनी मनी हमें चाहिए उतने पिज्जा बॉक्स फोल्ड करने में हमें कितना टाइम लग जाएगा। भूलो मत तुमने 1 घंटे में बस 2 ही पिज्जा बॉक्स फोल्ड किए थे। ये चांद कुछ नहीं कह पाता। वो कहती है हमें ये बस 1 महीने के लिए करने की जरूरत है, हमारे पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये चांद चिढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की को डेट करूँगा तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जेलस नहीं होगी। होंगयुंग कहती है मुझे जलन जरूर होगी लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कोई हमारा रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकता। वो कहता है अच्छा तो फिर मुझे किस करो। वो उसके गाल पर किस करती है। उसके बाद ये चांद भी उसके गाल पर किस करता है। फिर वो कहता है मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे कह रही हो।
लेकिन अगर इस शो की वजह से हमारी लड़ाई हुई तो मैं उसी टाइम ये शो छोड़ दूंगा। वो कहती है ठीक है। ये चान कहता है हमने अभी तो डेट शुरू की थी। वो कहती है ये भी एक डेट ही है। ये चान के ये पूछने पर कि ये किस तरह की डेट है, वो उसके कान में कहती है ये हमारी सीक्रेट डेट है। ये सुनकर वो ओवर रिएक्ट करने लगता है। उसके बाद वो दोनों अपना वीडियो लॉग बनाकर सबको बताते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि हम दोनों का नेचर नहीं मिल रहा था। हम दोनों बहुत अलग हैं। हम दोनों हमेशा ही लड़ते रहते थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं हैं। उसकी ये बातें सुनकर ये चान उसे देख रहा होता है। दोनों घड़ियाली आंसू बहा रहे होते हैं और ये चान तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। होंग्यूंग उसे ऐसा करने से रोकती है। फिर दोनों अपना वीडियो एंड कर देते हैं। वो कहती है अब इस वीडियो से सबको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये चान कहता है लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाऊंगा। फिर हम क्या करेंगे? वो कहती है ऐसे कैसे तुम बाहर हो जाओगे, तुम लास्ट तक टिकने की कोशिश करना। वो कहता है और मैं ऐसा कैसे करूँगा? वो दोनों कोई तरीका सोचने लगते हैं। तभी गिल्डोंग पानी पीता हुआ वहाँ आता है। होंग्यूंग उससे हेल्प मांगने की सोचती है क्योंकि वो गोयून के लिए क्रेजी होता है। वो उसे बुलाती है तो गिल्डोंग आने से मना कर देता है। जब वो कहती है कि मुझे गोयून के बारे में बात करनी है तो वो तुरंत ही उसके पास आ जाता है। फिर वो गिल्डोंग को बताती है कि ये चान गोयून के साथ शो ज्वाइन करने वाला है जिसमें वो उसे डेट करेगा। ये सुनकर गिल्डोंग के मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो पानी ये चान के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद गिल्डोंग उन्हें गोयून की सारी इन्फॉर्मेशन देता है क्योंकि वो दोनों गिल्डोंग को सब सच बता देते हैं कि उन्हें कार रिपेयर के लिए पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो ब्रेकअप का नाटक कर रहे हैं। तभी ये चान गोयून का फोटो देखकर कहता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। गिल्डोंग कहता है कि तुमने इसे जरूर देखा होगा। ये आजकल की सबसे हॉटेस्ट और फेमस स्टार है और ये आजकल की सबसे फेमस सिंगर भी है जो अपने सॉन्ग्स खुद ही लिखती है। गिल्डोंग से उन्हें पता चलता है कि गोयून उनके स्कूल में ही पढ़ती है। ये चान कहता है मैंने कहा था ना कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। होंग्यूंग पूछती है तुम हमें ऐसा कुछ बताओ जो हमारे काम का हो ताकि ये चान को शो में मदद मिल सके। गिल्डोंग बताता है कि गोयून ने एक बार बताया था कि उसे वो लड़का पसंद आएगा जो उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरेगा। ये सुनकर होंग्यूंग कहती है ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा करने से क्या उसके बाल खराब नहीं होंगे? तभी ये चान होंग्यूंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है देखो मेरे ऐसा करने से तुम्हें कैसे लगता है? वो कहती है ओ मेरे दिल की धड़कनें तो बढ़ने लगी हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम शो आराम से जीत जाओगे और बाकी बचे पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। दोनों जोश से भरे हुए होते हैं। गिल्डोंग अपना सिर हिलाते हुए सोचता है इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम देखते हैं कि डैनियल कॉल में गोयून को बताता है कि तुम्हारे कहने पर हमने ये चान को शो में ले लिया है और वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो गया है। कॉल एंड होने के बाद कार में बैठी गोयून एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगती है। उसका मैनेजर जो कि आराम कर रहा होता है वो चौंक कर उठ जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? गोयून कहती है कुछ नहीं। फिर वो कुछ काम से कार के बाहर चला जाता है। गोयून 1 साल पहले की बात याद करती है। अपनी डेब्यू से 1 हफ्ते पहले वो एक शॉप पर गई थी। वहाँ वो खाने के लिए सामान लेती है तो उसका मैनेजर उसे मिल्क पीने से ये कहकर मना कर देता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा डेब्यू है। उसके बाद वो अपनी कार की चाबियां लेने बाहर चला जाता है। गोयून बाहर बैठकर केला खा रही होती है। तभी ये चान उसे मिल्क देते हुए कहता है वो आदमी एक ग्रो होती लड़की को खाने के लिए सिर्फ केला कैसे दे सकता है? वो पूछती है तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? ये चान कहता है मैंने भूख की वजह से तुम्हारे पेट से आती आवाज सुन ली थी। ये मेरी तरफ से है। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसे ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वो मिल्क को ले जाने लगता है तो गोयून कहती है नहीं मुझे ये चाहिए। ये चान उसे मिल्क खोलकर देता है। गोयून मिल्क पी रही होती है। तभी ये चान बैठकर उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरता है। गोयून नेम प्लेट से ये चान का नाम पढ़ लेती है। उसके बाद ये चान उसे बाय करके चला जाता है। ये स्वीट मोमेंट याद करके गोयून हंस रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोई चिकन की ड्रेस पहनकर पैम्पलेट बांट रहा होता है। तभी एक लड़का जॉब से रिलेटेड नोटिस एक जगह पर लगा रहा होता है।
वो चिकन भी उस लड़के के ठीक पीछे खड़े होकर वो नोटिस पढ़ने लगता है। वो लड़का पीछे मुड़ता है और अपने पीछे खड़े इतने बड़े चिकन को देखकर डर जाता है और चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर वो चिकन भी डर जाता है। उसके बाद हम उस चिकन को शॉप के अंदर बैठा देखते हैं और उस चिकन की ड्रेस में कोई और नहीं बल्कि होंगयुंग रहती है। वो लड़का अभी भी डरा हुआ होता है। होंगयुंग शॉप ओनर से जॉब मांग रही होती है। शॉप ओनर कहता है, मैं तुम्हें ये जॉब क्यों दूं? वो उसे अपना फोन दिखाते हुए कहती है, मेरे इंस्टाग्राम में 70,000 फॉलोअर्स हैं। जब मैं यहाँ के बारे में पोस्ट करूँगी तो वो सब देखेंगे और आपका बिजनेस जरूर बढ़ेगा। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है। वो अपने पड़ोसी को ये दिखाने चला जाता है। तभी होंगयुंग को किमजी वहाँ दिखाई देती है। किमजी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये क्या पहना हुआ है? तभी होंगयुंग देखती है कि किमजी की उंगली से खून निकल रहा होता है। वो उसे अपनी उंगली चूसने के लिए कहती है। तभी वो लड़का जिसका नाम यूबिन है किमजी की उंगली में कॉटन लगाता है और उसे हाथ ऊपर रखने के लिए कहता है। ये देखकर होंगयुंग कहती है, तुम्हें इसका हाथ ऊपर कराने की क्या जरूरत है? क्या तुम इसे सजा दे रहे हो? क्या तुम टीचर हो? यूबिन कहता है, जब तुम्हें चोट लगती है तो चोट वाले हिस्से को दिल से ऊपर रखना चाहिए। अगर उसने तुम्हारी बात मानकर अपनी उंगली चूस ली होती तो और ज्यादा बुरा हो जाता। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और उनकी बहस बढ़ती ही जा रही होती है और किमजी उन दोनों के बीच में फंस गई होती है। दूसरी तरफ ये चांद शूटिंग के लिए रेडी होता है। वो बहुत नर्वस फील कर रहा होता है। शूटिंग शुरू होती है। वो बस यही बड़बड़ा रहा होता है कि मुझे उसके सिर पर हाथ फेरना है। गोयुन ठीक उसके पीछे आ जाती है और उसके कंधे पर टैप करती है। ये चांद आंखें बंद करके उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम ये चांद है। वो अपना हाथ आगे करता है और उसका हाथ सीधा गोयुन के माथे पर जाकर टकराता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जब ये चांद को पता चलता है कि उसने क्या कर दिया है तो वो सोचता है, अब तो मैं गया। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। रियल टाइम लव के ये सीजन पहले के 2 सीजन से ज्यादा फनी है और आई एम श्योर कि आगे आने वाले एपिसोड में हमें और भी ज्यादा फनी सीन्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।